बच्चों यहाँ पे हम लोग आपके साथ पैराबोला की डीपीपी को डिस्कस करते हैं, जिसमें कि जेई मेंस के प्रीवियस ईयर के लेटेस्ट क्वेश्चन आपके साथ है। तो बच्चों हम लोग टाइम बिल्कुल नहीं वेस्ट करेंगे, क्योंकि हमने सॉल्यूशन पहले से ही रिटन में लिख रखे हैं। मैं आपको सिर्फ एक्सप्लेन करता जाऊंगा ताकि आपको समझने में आसानी हो। तो क्वेश्चन नंबर 86 क्या लिखा हुआ है? लेट एस बी द सेट ऑफ ऑल ए बिलोंग टू नेचुरल नंबर such that the area of triangle formed by tangent at the point b comma c, जहां b और c भी नेचुरल नंबर है, ऑन द पैराबोला y स्क्वायर इक्वल टू 2ax। तो बच्चों जिस a की हम चर्चा कर रहे हैं, ध्यान से देखिएगा, कई लोग ये कंफ्यूज हो जाते हैं कि क्वेश्चन में a कहां पर है। a तो पहली बात नेचुरल नंबर है, b और c भी नेचुरल नंबर है, और जिस a की हम चर्चा कर रहे हैं वो a ये वाला है, y स्क्वायर इक्वल टू 2ax वाला है। And the lines x equal to b comma y equal to 0 is 16 unit square. Then summation a is equal to, इस तरह के क्वेश्चंस में ज्यादातर एक कंफ्यूजन हो जाता है। इस तरह के क्वेश्चंस में आपने ट्रिग्नोमेट्री में भी देखे थे। अब यहाँ पे बिलोंग करता है कि समेशन ए निकालना है, और नीचे लिखा है ए किसको बिलोंग करता है? उस सैंपल स्पेस को, उस सेट को बिलोंग करता है जिसमें ए आप जितने भी नेचुरल नंबर निकालोगे। और वो ए आप निकालोगे कहां से? वाई स्क्वायर इक्वल टू 2ax से। यानी कि वाई स्क्वायर इक्वल टू 2ax से ए को निकालने के लिए आप क्या इक्वेशन यूज करोगे? वाई स्क्वायर बाई 2x। अब जो क्वेश्चन को पढ़ने पर जो हमें फील हुआ कि कई बच्चे यहाँ पर इतने में ही कंफ्यूज हो गए थे कि सर इसका क्या मतलब है। जो लोग कम क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करते हैं वो इस वाले पार्ट पे ही अटक गए, और कई लोग ने क्वेश्चन ढंग से नहीं पढ़ा, उनको ये नहीं समझ में आया कि यहाँ पर ए क्या है। तो ए बच्चों वाई स्क्वायर इक्वल टू 2ax वाला ए है, इसी ए को आपको निकालना है। अब जो क्वेश्चन बेहद आसान है, बस कंफ्यूज करने के लिए आपको ये इस तरह से फॉर्म में लिख करके दिया है। हमने कहा पहले बच्चों से भूल जाओ, पहले आप क्वेश्चन में देखो कि आप ए जो नेचुरल नंबर है वो निकालोगे कैसे। सबसे पहले इसने क्या लिखा है? इसने लिखा है कि एरिया ऑफ ट्रायंगल फॉर्म्ड बाय द tangent एट द पॉइंट बी कॉमा सी ऑन द पैराबोला एंड द लाइंस x इक्वल टू बी y इक्वल टू 0। तो बच्चों ये डायग्राम तो आप बना ही सकते हो, ध्यान से देखो, ये डायग्राम मैंने आपको ट्रेस करके दे दिया। बच्चों अगर आपको पैराबोला देखना है तो पैराबोला आपका स्टैंडर्ड पैराबोला है, उसको मैं मार्क करके दे रहा हूं। ये देखिए आपका स्टैंडर्ड पैराबोला है जिसकी इक्वेशन है वाई स्क्वायर इक्वल टू 2ax। और बच्चों उसमें बी कॉमा सी पर आपने टैंजेंट की इक्वेशन लिखी है। ये देखिए ये पॉइंट हो गया आपके बी कॉमा सी। तो बच्चों बी कॉमा सी पर टैंजेंट की इक्वेशन लिखने के लिए या किसी भी कर्व पे टैंजेंट की इक्वेशन यूज करने के लिए आप टी इक्वल टू 0 भी यूज कर सकते हैं, ठीक है ना। इक्वेशन ऑफ टैंजेंट ऑफ कैसे लिखोगे? टी इक्वल टू 0 भी यूज कर सकते हो। लेकिन हो सकता है कई बच्चों को जल्दीबाजी में, हड़बड़ी बाजी में टी इक्वल टू 0 स्ट्राइक ना करे, तो वो एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव से भी कर सकते हैं, लेकिन उसमें टाइम लग जाएगा। तो आप बेहतर ये रहेगा कि टी इक्वल टू 0 यूज करके टैंजेंट की इक्वेशन लिखो। फिर बच्चों क्या क्या कहा गया है कि आपको एक ट्रायंगल निकालना है जिसका एरिया हमारे पास 16 गिवन है। तो बच्चों वो ट्रायंगल का जो घेराव है वो किससे किससे, जरा ध्यान से देखो। वो घेराव है x इक्वल टू बी के साथ और y इक्वल टू 0 के साथ। तो x इक्वल टू बी बच्चों कहाँ है? x इक्वल टू बी का मतलब हुआ b कॉमा c एक लाइन है ना, तो वहां पे आप x इक्वल टू बी एक लाइन ड्रॉ कर दो, तो इक्वेशन हो गई x इक्वल टू बी। y इक्वल टू 0 x एक्सेस हो गई। अब जो ट्रायंगल है वो तो बाउंडेड ही होगा, तो टेंजेंट जहां पर एक्स एक्सिस पे कट कर रही हो वही एरिया आप पूरा मान के चलिए। अब जो ये जो ग्रीन वाला एरिया है, इस ग्रीन वाले एरिया को ही आपको फाइंड करना है। अब जो जब ग्रीन वाले एरिया को फाइंड करोगे तो आप थोड़ा सा कैलकुलेशन करना। सबसे पहले आप टैंजेंट की इक्वेशन लिखो। ये देखो बच्चों मैंने टैंजेंट की इक्वेशन लिख दी, टी इक्वल टू 0 को यूज करके एट पॉइंट बी कॉमा सी। और टैंजेंट एक्स एक्सिस पे जहां भी कट करेगी वहां मैंने y इक्वल टू 0 पुट कर दिया, तो x इक्वल टू माइनस बी आ गया। इसका मतलब x इक्वल टू माइनस बी आने का मतलब क्या हुआ कि ये वाला पॉइंट आपका आ गया, ये वाला पॉइंट। अब बच्चों ये पॉइंट पता है आपका माइनस बी कॉमा 0 है, ये पॉइंट आपको पता है बी कॉमा 0 है। ये बच्चों लेंथ आपको पता है सी यूनिट्स है, क्योंकि ये पॉइंट बी कॉमा सी था। तो ट्राइंगल का एरिया कितना लगोगे? हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, क्योंकि एक राइट एंगल ट्राइंगल का फॉर्मेशन हो गया। जैसे ही बच्चों ट्राइंगल का एरिया लिखोगे हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, तो ये बन जाएगा हाफ इंटू 2b, क्योंकि ये बच्चों जो लेंथ होगी ना, कहां से कहां तक, ये पूरी लेंथ, ये बच्चों पूरी लेंथ आपकी क्या बन गई? डिस्टेंस फॉर्मूले से निकालो चाहे डायरेक्ट देख लो, 2b बन गई।
और हाफ इंटू बेस इंटू हाइट करोगे तो हाफ इंटू 2b इंटू सी करोगे तो आपका एरिया पहले से गिवन है 16, यानी बीसी की वैल्यू आ गई 16। बीसी 16 आने के बाद अब बी और सी को निकालने के लिए आपको ये डाटा यूज करना पड़ेगा कि बी और सी नेचुरल नंबर, यानी बी और सी हम ऐसे कौन से पेयर लें ताकि उनका प्रोडक्ट 16 बन जाए। तो आप कहोगे सर 1,16 भी ले सकते हैं, 16,1 भी ले सकते हैं, 2,8 ले सकते हैं, 8,2 भी ले सकते हैं, 4,4 भी ले सकते हैं। आई थिंक बच्चों और कोई पेयर तो मेरे को समझ में नहीं आ रहा है जिसमें दो नेचुरल नंबर का प्रोडक्ट 16 हो जाए। अब बच्चों हमको लेना देना किससे, हमें तो लेना देना ए से है। और ये बी कॉमा सी पॉइंट कहां पे लाई करता है, बी कॉमा सी पॉइंट जो है बच्चों लाई करता है किस पे, कर्व पे लाई करता है, तो कर्व की इक्वेशन को सेटिस्फाई भी करेगा। बच्चों चलिए कर्व की इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा तो आप इक्वेशन क्या बनाओगे, सी स्क्वायर इक्वल टू 2ab, और वहां से a की वैल्यू आ जाएगी सी स्क्वायर बाई 2b। अब बच्चों आपने बी कॉमा सी के कितने पेयर निकाल रखे हैं, ये भी बच्चों बी कॉमा सी है, ये भी बच्चों बी कॉमा सी है। अब सारे बी कॉमा सी वहां पे पुट करते जाओ a इक्वल टू सी स्क्वायर बाई 2b में, और जहां जहां से a की वैल्यू इंटीजर आते जाए वो वाले पेयर एक्सेप्ट करते जाओ। तो बच्चों कौन कौन से सी और बी पर ए की वैल्यू इंटीजर आ रही है, ए की वैल्यू आ रही है जब आपने पहला पेयर लिया तो इंटीजर वैल्यू आ रही है कि 128। दूसरा पेयर लिया तो वहां पे इंटीजर वैल्यू नहीं आ रही है तो मैंने उसको क्रॉस कर दिया। तीसरा पेयर लिया तो फिर से ए की वैल्यू इंटीजर आ गई 16। चौथा पेयर लिया तो इंटीजर नहीं आई, पांचवा पेयर लिया तो ए की वैल्यू फिर से 2 आ गई। तो बच्चों ए की टोटल कितनी वैल्यूज आई, 128, 16 और 2। तो बच्चों हमें क्या निकालना था, सारी वैल्यूज जो ए की है उनका सम निकालना है। ठीक है, तो जब आप उनका सम करेंगे तो आंसर कितना आएगा, 146। तो 146 बच्चों इस तरह के क्वेश्चन का आंसर है। और ये क्वेश्चन हो सकता है आपको किसी न किसी फॉर्म में चेंज करके, हो सकता है आरटी में मिले, हो सकता है आपको टेस्ट में दोबारा मिल जाए, हो सकता है आपको अपने मेंस के एग्जाम में भी हल्का फुल्का चेंज करके मिल जाए। और मेंस के पेपर में जो क्वेश्चंस आते हैं वो बिट्स में भी डायरेक्टली आ जाते हैं बिना चेंज किए, हो सकता है वहां मिल जाए। तो मेरे ख्याल से अगर आपने अच्छे से समझ लिया है तो अब इस क्वेश्चन में आपको प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। तो ये क्वेश्चन बच्चों हम लोग ओवर करते हैं। थैंक यू।